जय मसीह के मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा रोज हमसे बातचीत करता है, हमें आशीष देता और फलवंत करता है। आज मैं आपसे लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और पद 10 जो है उस आयत को प्रमुख रूप से परमेश्वर के वचन में मनन चिंतन करने के लिए बांटने जा रहा हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर आपके पवित्र वचन को सीखना चाहते हैं और आपसे मांगते हैं हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, अगुवाई दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि खुदावंद हम आत्मिक रूप से बलवंत बन सकें। आपका अनुग्रह हम में से हर एक पर निरंतर बना रहे। प्रार्थना आपके उद्धारक और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय पूर्ण बाइबल में एक बहुत ही खूबसूरत वाक्यांश है, जिसमें 3 अलग अलग पैराबल्स बताए गए, दृष्टांत बताए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र। जो वचन है उसकी शक्ति यह है कि 15वें अध्याय के पहले पद से एक खास बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे कि उसकी सुने। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसकी सुनता है, उसका जीवन बदल जाता है। शिष्यों ने सुना, उन्होंने अनंत जीवन की रास्ता को पकड़ लिया, राह को जान लिया, अनंत जीवन के देने वाले उद्धारक प्रभु परमेश्वर को अपना अगुआ मान लिया, उद्धार प्राप्त कर लिया। और तब से लेकर आज तक जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, उसकी सुना है, उनका जीवन बदल गया है। हालेलुया। तो वचन को सुनना बहुत जरूरी है, और जो वचन को सुनकर अपना जीवन बदल लेता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत उस मन फिराने वाले पापी के विषय में आनंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शख्सियत ऐसी है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर का पुत्र और जगत का उद्धार करता है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, उसका वचन अटल है जो कभी टलता नहीं है, और इसलिए जो उस पर विश्वास करेगा वो बदल जाएगा। सामरी स्त्री ने विश्वास किया, वो बदल गई, उसका जीवन परिवर्तित हो गया और उसने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना, उन्हें बड़े आदर के साथ अपने घर ले गया, उसका जीवन बदल गया और वो स्वर्गीय राज का भागीदार हुआ। और आज सारे संसार में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर के दूत आनंद के गीत गाते हैं, क्योंकि जब भी कोई पापी मन फिराता है और प्रभु के पास आकर उसके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वो स्वर्ग के राज्य का भागीदार हो जाता है। ये कितनी आशीषित और आनंद की बात है जो हमें बतलाई गई है। मैं आज मुख्य रूप से जिस बात को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत ही खास है, आशीषों से परिपूर्ण है कि परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि सारे जगत का उद्धार करे। वचन में लिखा है बड़ी खूबसूरती के साथ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से प्यार किया, किसी खास स्थान से, किसी खास जाति से, किसी खास वर्ग से,
परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं हो सकता, वो सब के लिए है। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और ऐसा निरंतर हो रहा है। धन्य है वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और स्वर्गीय राज के भागीदार हो गए हैं और निरंतर होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति का विनाश हो। सबसे पहले जो उदाहरण है वो चरवाहा और भेड़ का है। भेड़ जिसे कलीसिया कहा गया है, भेड़ जिसे प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी कहा गया है, और चरवाहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को अपने पीछे आने के लिए कहता है। भेड़ों को चरवाहा अर्थात प्रभु यीशु के शब्दों को, आवाज को पहचानना जरूरी है और उसके पीछे पीछे चलना है। जो शुरुआत में जो भेड़ का उदाहरण है वो ये है कि 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई और वो झुंड से अलग थी, भटक गई थी। और चरवाहा नहीं चाहता था कि आज उसके झुंड में से एक भी भेड़ नाश हो जाए। अगर वो जंगल में खो गई है, जंगली भेड़िए होंगे, जानवर होंगे, वो नाश कर डालेंगे, उसके जीवन का सर्वनाश कर देंगे और वो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहते। चरवाहा भेड़ को खोजने जाता है और जब उसे मिल जाती है तो उसे अपने कांधे पर बैठा कर लाता है। ये कितने आशीष की बात है कि जब कोई पापी प्रभु यीशु के चरणों पर आ जाता है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करता है, प्रभु उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं और फिर समाज में, कलीसिया में, परिवार में एक आनंद का समय होता है। जैसा यहां लिखा है कि उसने उन सारे मित्रों और पड़ोसियों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है, मेरे साथ आनंद करो। मेरे मित्रों, अजीजों, आज कलीसिया में बहुत सी भेड़ें खोई हुई हैं। किसको चिंता है कि उनको बचाया जाए? वो संसार की भीड़ में भटक गए। बहुत से जवान, बहुत से लोग जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर पूर्णता नहीं है, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के वचन का स्वाद अपने जीवन में नहीं चखा है, उन्होंने उद्धार का अनुभव नहीं कर पाए हैं, वे ऐसे लोग हैं जो विश्वासियों के झुंड से अलग है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि उनमें से एक का भी विनाश हो और इसलिए प्रभु परमेश्वर निरंतर इंतजार कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लोग आए। आज हमें कलीसिया में प्रार्थना के साथ वचन को बड़ी गंभीरता के साथ प्रचार करना है और उन खोई हुई आत्माओं को ढूंढकर परमेश्वर के झुंड में वापस लाना है। यह मसीह कलीसियाओं का आज का सबसे बड़ा कर्तव्य है। चरवाहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का कार्य कलीसिया के अगुवों का है, कलीसिया के विश्वासियों का है कि वो एक श्रृंखला बनाकर, चेन बनाकर जो लोग प्रभु से दूर हो गए हैं उनको लेकर आए। और शिष्यों ने जब सुसमाचार प्रचार का कार्य प्रारंभ किया सारे संसार में, उनके दिल में बड़ा बोझ था, उनकी आत्मा में बड़ा जोश था कि वो प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश के द्वारा भटके हुए लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बतलाए, चलाए, ताकि वो भी स्वर्ग के राज्य के भागीदार हो सके। दूसरा उदाहरण घर का है कि घर में एक सिक्का खो गया है और सिक्के की मालकिन उसे झाड़ू से बुहार कर तब तक खोजती रहती है जब तक कि वो मिल नहीं जाता। देखिए, इस मालकिन की लगन, वो नहीं चाहती कि वो सिक्का
धूल में कहीं पड़ा रहे, कहीं खो जाए। 10 सिक्के हैं, वो 9 सिक्के के साथ उस 10वें सिक्के को या खोए हुए सिक्के को रखना चाहती है। वो उसके लिए बड़ा मूल्यवान है। कलीसिया के बाद दूसरा स्थान हमारे परिवारों का है। आज हमारे परिवार में कोई भी प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए, कोई भी भटका हुआ खोया हुआ नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर अपने परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु के सामने रखना है। हमारा पारिवारिक झुंड एकता के बंधन में हमेशा बंधा रहे। हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है, वचन की सामर्थ की जरूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है, ताकि हमारे घर का हर एक व्यक्ति, हर एक सिक्का जो मूल्यवान है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है, किसी का भी नाश ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु के पास लौट आए और फिर स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद के गीत गाए। जो तीसरा जो दृष्टांत है वो है खोया हुआ पुत्र। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, और ये पश्चाताप की वो कहानी है जो मानव जीवन में उस समय से लेकर आज तक जब प्रभु यीशु मसीह ने इसे बयां किया था, बहुत से लोगों के जीवन को बदलने का एक कारगर उदाहरण बनी हुई है। द प्रोडिगल सन, खोया हुआ पुत्र, द लॉस्ट सन। और जो वह पिता है वो परमेश्वर के स्वरूप को हमारे सामने रखता है कि जब वो बेटा लौट कर आता है और कहता है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने घर में एक मजदूर की नाई रख लीजिए। तब पिता ने उसे गले लगा लिया, उसे क्षमा किया, अपने सेवकों से कहा, मेरा बेटा लौट आया है, मर गया था फिर से जी गया है, खो गया था फिर मिल गया है, मेरे साथ आनंद करो। स्वर्ग में मेरे प्रियो हमेशा आनंद के गीत स्वर्गदूत गाते हैं। जब भी कोई आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में आनंद के गीत गाए जाते हैं। और मेरे और आपके लिए भी यह एक शानदार संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाए हुए तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। वर्तमान संसार में भटके हुए लोगों की संख्या ज्यादा है, खोए हुए सिक्कों की संख्या ज्यादा है। कलीसिया की भेड़ों का भटक जाना सामान्य बात हो गया है, क्योंकि संसारिक वस्तुएं उन्हें यहां वहां डगमगा रही हैं, उनके विश्वास को कमजोर कर रही हैं। हमें जरूरत है कि हम इस पद को जो यूहन्ना 15:10 है कि जब कोई पापी फिर कर प्रभु के पास लौट कर आता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद के गीत गाते हैं, आनंद मनाते हैं। क्या आज हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े धीरज के साथ भटके हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उन्हें वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि एक भी आत्मा का विनाश न होने पाए। उन्होंने कहा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए कि आप नहीं चाहते कि किसी का भी विनाश हो। और प्रभु इसीलिए आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, ताकि वो जगत के उद्धार के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दे। प्रभु जितने भी लोगों ने आज वचन को सुना है, उन्हें बहुत बहुत आशीष दीजिए। हमारे कलीसियाओं के घरों की स्थिति, समाज की स्थिति को आप प्रभु यीशु सुधार दीजिए, ताकि सारे भटके लोग आपके चरणों में आ जाएं और स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद के गीत गाएं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु वचन के द्वारा आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष देवे, आमीन।